शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुलाजिम को बुलाकर अपना बिस्तर खुलवाया जो बहुत ही सादा था। बराबर में गुसलखाना था, उसमें एक चारपाई बिछवाई और उस पर रात गुजारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामिईन, आज 9 नवंबर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश का दिन है। मुहतरम सामिईन, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आशिक रसूल थे। अकीदे खत्म नबूवत पर मर मिटने वाले इंसान थे। उनका एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक मरतबा पंजाब के एक दौलतमंद रईस ने एक कानूनी मशवरा करने के लिए कुछ नुमाया कानूनदान लोगों को अपने यहाँ मदऊ किया। एक आलीशान कोठी में उन लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। ऐश और राहत का हर बंदोबस्त यहाँ किया गया था। उन कानूनदान हजरात में सर फजल हुसैन और शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी थे। शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब रात को आराम करने के लिए बिस्तर पर दराज हुए तो देखा कि बिस्तर निहायत ही कीमती और नरम है। अपने घर पर बहुत ही सादा और कम आराम देने वाला बिस्तर इस्तेमाल करते थे। बिस्तर पर लेटने के साथ ही ये ख्याल दिल में पैदा हुआ कि ये उस कौम के लोगों का बिस्तर है जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई पर जिंदगी गुजार कर चले गए। उनकी जूतियों के तुफैल कौम के अफराद को ये ऐश और इनामात हासिल हुए हैं। इस ख्याल का आना था कि शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत पर रिक्कत तारी हो गई, आंसुओं की लड़ी जारी हो गई, रोते रोते बुरा हाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ की जिंदगी को याद करते जाते और रोते जाते। जब कुछ करार आया तो मुलाजिम को बुलाकर अपना बिस्तर खुलवाया जो बहुत ही सादा था। बराबर में गुसलखाना था, उसमें एक चारपाई बिछवाई, उस पर रात गुजारी जब तक शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वहां मेहमान रहे, उसी गुसलखाने में सोते रहे। मुहतरम सामिईन, हम और आपको भी चाहिए कि अपनी जिंदगी को सादा से सादा बनाए और जो सुन्नतें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उस पर अमल करे और अपनी जिंदगी उन पर गुजारे। मुहतरम सामिईन, तमाम साथी एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद शरीफ का नजराना जरूर पेश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, अपने खुसूसी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।